क्योंकि जे की वैल्यू अप टू आई है। इसका मतलब ये है कि जे जो एलिमेंट है वो आई से हमारा छोटा है। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं डी आई जे का स्क्वायर, तो हमारे पास जो ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अगर लिखें तो क्या आएगा, D11 आएगा, क्योंकि जे जो है डेट इज़ लेस देन आई, अदरवाइज एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे ज़ीरो हो जाएंगे। सो D11 आएगा। सेकंड I2 फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, तो आई जो है वो हमारा जे से छोटा हो जाएगा, दैट विल बी ज़ीरो। सिमिलरली लास्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आई बड़ा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम दोनों इक्वल हैं। थर्ड में D23, तो आई जे से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी ज़ीरो। सिमिलरली आफ्टर n टाइम DN1 DN2 अप टू लास्ट में आ जाएगा DNN का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देन द वैल्यू विल बी, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, D11 D22 अप टू DNN का स्क्वायर। इसका प्रोडक्ट आएगा डायगोनल एलिमेंट्स का, उसका स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ DIJ हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारे पास D ऑफ K ओवर Q W1 टू WN, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल। देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल माइनस n D11 D22 अप टू DNN स्क्वायर एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ A1 A2 अप टू AN। देखिए ये कैसे आया है हमारे पास, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट दैट विल बी इक्वल टू दिस, क्योंकि हमारे पास अब WI कैसे डिस्क्राइब है, ऐसे। तो जहाँ हमने ये रिज़ल्ट किया है यहाँ हमारा UJ था, अब यहाँ WI है, और यहाँ पर जो सामने एलिमेंट्स थे वो DIJ AJ डेल इन्वर्स में है। तो ये डेल इन्वर्स समीशन AIJ की जगह डेल इन्वर्स समीशन G DIJ AJ है सपोज। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए, D ऑफ दिस इज इक्वल टू डेल माइनस n D11। ये डिटर्मिनेंट ऑफ AIJ स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू निकाल लिया, इसका डिटर्मिनेंट ये आ गया, D ऑफ KQ A1 टू AN, ये वैल्यू आ गई हमारी। नाउ अब देखिए, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स A1 A2 अप टू AN ये हमें LI गिवन है स्टेटमेंट में। अब ये अगर LI एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा डेट विल बी नॉन ज़ीरो, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी नॉन ज़ीरो। सो राइट हैंड साइड पे ये डिस्क्रिमिनेंट नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, सो राइट हैंड साइड विल बी नॉन ज़ीरो। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉन ज़ीरो है इट इम्प्लाइज W1 W2 अप टू WN, दीज आर LI एलिमेंट्स ओवर Q। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई हो गई। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड कंडीशन। नाउ वी ऑब्जर्व डैट इफ़ अल्फ़ा बिलोंग्स टू QK। अब देखिए अगर QK का कोई एलिमेंट अल्फ़ा है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल इनवर्स C1 A1 अप टू CJ AJ फॉर सम J। अगर QK का कोई एलिमेंट है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था। तो अल्फ़ा हम मान लेते हैं कोई QK का एलिमेंट है, तो अल्फ़ा को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, डेल इनवर्स C1 A1, इसको खोल दिया हमने अप टू CJ AJ। नाउ वी कंक्लूड डैट DJJ डिवाइड्स CJ। देखिए ये कैसे आया है, DJJ डिवाइड्स CJ। D यहाँ से देखिए ये हमने कंक्लूज़न निकाला है, अदरवाइज़ अगर ये DJJ CJ को डिवाइड, DJJ यहाँ हमने डिफ़ाइन किया था क्योंकि यहाँ हमें D गिवन था और यहाँ हमने C लिया था, तो हम कह रहे हैं कि ये CJ को डिवाइड करेगा। अब ये डिवाइड अगर नहीं करे, तो अगर हम सेकेंड पॉसिबिलिटी लेते हैं कि ये इसको डिवाइड नहीं करता, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर DJJ CJ को डिवाइड नहीं करता, अदरवाइज़ वाली प्रॉपर्टी हम सॉल्व करते हैं, इट डज़ नॉट डिवाइड CJ, देन CJ को डिवीज़न एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखें तो S विल बी द क्वोशिएंट। अगर हम DJJ से इसको डिवाइड करें तो S प्लस R, वेयर R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन DJJ। डिवीज़न एल्गोरिथम के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। नाउ अल्फ़ा माइनस, नाउ वी विल फाइंड आउट अल्फ़ा माइनस SWJ। देखिए ये हम क्यों निकालेंगे अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि अगर हम ये लेते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, डेल इनवर्स
अल्फ़ा हमने यहाँ डिफ़ाइन किया है C1A1 अप टू CJAJ, ठीक है, माइनस SWJ। तो SWJ की वैल्यू क्या आ गई, S डेल इनवर्स WJ। WJ इज़ डिफाइंड एज इन द स्टेटमेंट डेल इनवर्स समेशन J1 टू I DIJ AJ। तो इसका भी समेशन खोल के लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या वैल्यू आएगी, DJ1A1 DJ2A2 अप टू लास्ट में आ जाएगा DJJ ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। देन डेल इनवर्स कॉमन ले लेते हैं, तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, C1 माइनस S इंटू DJ1A1 कॉमन, फिर सेकेंड टर्म ऐसे ही C2 माइनस S DJ2A2 अप टू लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, CJ माइनस DS इंटू DJJ कॉमन। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए, अब इससे पहले हमने क्या लिया था कि CJ जो था हमारा वो क्या था, SDJJ प्लस R। तो R की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, CJ माइनस SDJJ। तो यहाँ से सपोज दिस इज़ RJ, क्योंकि R भी वेरी करेगा हमारा, तो RJ इज इक्वल टू दिस। तो अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से C1 माइनस SD11 की वैल्यू आ गई R1। तो ये बन गया डेल इनवर्स R1A1 सिमिलरली R2A2 up to RJH। We find this value here and this belongs to QK। ये QK से क्यों बिलोंग करेगा, आप देखिए, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा भी QK का एलिमेंट था और WJ भी, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी QK से बिलोंग करेगा क्योंकि QK रिंग होता है। सो अल्फ़ा माइनस SWJ बिलोंग्स टू QK, बट इट इज़ कंट्रा वेयर RJ हमारा कैसा था, लेस देन DJJ हमने डिफाइन किया था डिवीजन एल्गोरिथम में। अब देखिए, बट इट इज़ कंट्राडिक्शन टू द गिवन हाइपोथेसिस, क्योंकि D हमें गिवन स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि देयर लीस्ट नेचुरल नंबर DII ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जो एलिमेंट इस फॉर्म का होगा वो बिलोंग करेगा QK से। इसका मतलब DII ऐसा लीस्ट नेचुरल नंबर है कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग DIJ जो एग्जिस्ट करता है, तो ये एलिमेंट QK में होता है। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा एलिमेंट R1 फाइंड आउट कर लिया जो इससे छोटा है DJJ से या DII भी, कि हमारे पास ये एलिमेंट भी QK से बिलोंग कर गया। तो इससे कंट्राडिक्शन आ गई, जबकि इससे छोटा कोई एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, लेकिन RJ ऐसा हमारे पास आ गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ से। सो ये कंट्राडिक्शन आ गई तो हमारी गिवन हाइपोथेसिस के। सो हमने जो सपोज़ किया था कि DJJ CJ को डिवाइड नहीं करता, डैट इज़ रॉन्ग। इसका मतलब DJJ जो है डैट डिवाइड्स CJ, ठीक है। नाउ वी शो बाय इंडक्शन ऑन J। देखिए, एक रिजल्ट यहाँ से आ गया हमारे पास। नाउ वी शो बाय इंडक्शन ऑन J दैट एवरी नंबर ऑफ QK ऑफ दिस फॉर्म डेल इनवर्स दिस। इंडक्शन, अब हम J पर इंडक्शन लगाएंगे कि QK का हर नंबर जो इस फॉर्म का होगा विद XI बिलोंग्स टू Z लाइज इन दिस। अब हमें यही प्रूव करना है कि अल्फ़ा जो हमने ये लिया था, यहाँ पर अब हमने x1 वेरिएबल यूज़ कर लिया है C की जगह पर, तो जो ये अल्फ़ा हमने लिया था ये इसके अंदर लाई करेगा, तभी इंटीग्रल बेसिस होता है। इसके अंदर लाई करने का मतलब क्या है, अल्फ़ा को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ZW1 प्लस ZW2 अप टू ZWN। तो हमें प्रूव अब ये करना है कि दिस एलिमेंट फॉर एवरी इंडक्शन J पर लगाएंगे कि एवरी नंबर ऑफ दिस फॉर्म विल लाई इन दिस। सो सबसे पहले J इज़ इक्वल टू 1 लेंगे, देन देयर इज़ नथिंग टू प्रूव, बिकॉज अगर J की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट आएगा। अगर हम J की वैल्यू 1 लेते हैं तो D11 डिवाइड्स X1 आ जाएगा सिर्फ। सो और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा यहाँ से, और उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि D11 डिवाइड्स X1। सो नथिंग टू प्रूव इन द फर्स्ट पार्ट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स J। वी विल assume that the result is true for J less than K। अब so J less than K के लिए हम ये हाइपोथेसिस ट्रू लेकर चलते हैं कि जो अल्फ़ा हमारा नंबर है वो
जेड इंटीग्रल बेसिस में के इक्वल लिखा जा सकता है। देन जे इज इक्वल टू के हम लेते हैं। देन सपोज डेट वाई इज इक्वल टू डेल इनवर्स दिस। अब हम सपोज करते हैं कि वाई हमने अब जे की जगह पे के लिया है, जे इज इक्वल टू के लिए। सो डेल इनवर्स दिस सपोज बिलोंग करता है क्यू के से विद एक्स आई बिलोंग्स टू जेड। देन देखिए अब क्योंकि हमारे पास क्या था कि इससे हमने जे के इज -1 के लिए हाइपोथेसिस को ट्रू लिया था, तो उससे हमारे पास क्या कंक्लूजन आया था कि डेल इनवर्स x1 a1 अप टू xk -1 ak -1 दिस बिलोंग्स टू क्यू के। उससे हमारे पास ये कंक्लूजन आ गया था। एंड dk -1 k -1 दिस डिवाइड्स xk -1। अब अगर ये इतने एलिमेंट्स क्यू के से बिलोंग करते हैं, सो यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ हमारे पास कि y इज इक्वल टू दिस बिलोंग्स टू क्यू के। सो ये क्यू के से बिलोंग कैसे कर गया, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये सारे एलिमेंट्स क्यू के से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ए के भी इंटीग्रल ए के भी एल आई एलिमेंट्स हैं क्यू के फील्ड के, तो इसका मतलब ये भी बिलोंग करेगा क्यू के से, और सो फिर उन सब एलिमेंट्स का सम भी बिलोंग करेगा क्यू के से। अगर ये क्यू के से बिलोंग करता है तो डी के डिवाइड करेगा एक्स के को, ये हमने प्रूव किया है। सो डेट फॉर सम इंटीजर टी वाई माइनस टी डब्ल्यू के अगर हम लेते हैं तो डेल वो किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर हमने अभी प्रूव भी की थी ये चीज़। तो अगर हम ये लेते हैं तो हमारे पास y माइनस टी डब्ल्यू के दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू के। नाउ अब राइट हैंड साइड जो है हमारी इसमें अंदर लाई करेगी। सो अगर ये वैल्यू हमारी इसके अंदर लाई करती है इंडक्शन हाइपोथेसिस से, सो इसका मतलब अब ये तो लाई करता ही है क्यू के में, तो इसका मतलब क्या है कि y भी क्यू के से क्यू के में लाई करेगा इस वे में। सो फॉर j इसका अब हम जनरलाइज कर लेते हैं j को n के लिए कि q एनी नंबर q ऑफ क्यू के ऑफ दिस फॉर्म विद एक्स आई बिलोंग्स टू z लाइज इन दिस। सो दिस फॉर्म्स एन इंटीग्रल बेसिस फॉर द field QK. Hence, the theorem is proved.